जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी 2 मई के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 2 मई के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है मून, यहाँ पे है वर्ल्ड। तो बॉटम में तो काफ़ी तगड़ी तगड़ी एनर्जीज हैं। मून की एनर्जी 18 एंड 21, ये तो हो गया 39। हैंग्ड मैन, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े हैं आपके पार्टनर, या तो कोई कोर्ट केस चल रहा है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी के साथ इनका डिवोर्स हो रहा है, टेबल टर्न हो रही है, मे बी किसी ने आपका डिवोर्स कराया था, उस व्यक्ति की लाइफ में डिवोर्स हो रहा है। अब ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने आपको मेंटल प्रिजन में रखा है, जिसने आपको कैद करके रखा है, जिसने मे बी किसी ने आपके ऊपर FIR करवाई थी, किसी ने किसी को जेल में डलवाया था, अब वो खुद जेल के चक्कर काट रहा है, या फिर किसी ने आपका डिवोर्स कराया था तो उसके घर में, मतलब जैसा आपके साथ किया गया था वही सारी चीज़ें उस व्यक्ति के ऊपर हो रही हैं। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था तो ब्लैक मैजिक बैकफायर हो रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बैकफायर का टाइम चल रहा है। 39 एंड 3 कितना हुआ? 42। 6 प्रोजेक्शन, कोई आपको प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा है, कोई अपने बैड कर्म आपके ऊपर डालना चाहता है, कोई चाहता है कि जो भी उसने कांड किए हैं, बैड कर्मा किए हैं, उसका जो फल है वो भी आप ही को भुगतना पड़ जाए। खुशी की बात है, बारिश हो रही है सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि बारिश होना टैरो के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होता है। आई डोंट नो यहाँ पे आपके लिए क्या न्यूज़ आ रही है, लेकिन सबसे पहले गुड न्यूज़ तो मैंने आपको ये दे दी है कि जो भी आपके शत्रु हैं वो कोई भी हो सकता है। मैंने इतनी सारी कंडीशन आपको बताई हैं, इनमें से जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, किसी ने आपका डिवोर्स करवाया, या फिर किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, वॉटएवर। यहाँ पे आपके शत्रुओं के बीच में फाइट हो रही हैं, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि टेबल टर्न हो चुकी है। किसी ने आपकी भाग्य का खाने का सोचा था, कोई सोच रहा था कि वो आपको मेंटल प्रिजन में रखेगा, आपको हमेशा कैदी बना के रखेगा, एंड आपकी किस्मत में क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है चूजन वन की, मतलब आप डिवाइन के चाइल्ड हैं, डिवाइन के बहुत प्रिय हैं आप। ओके, ईश्वर ने आपको अपने हाथों में संभाल के रखा है, एंड ऐसे बच्चे को, ऐसे इंसान को, किसी बहुत ही घटिया इंसान ने आपके साथ कुछ ऐसी तगड़ी कॉन्स्पिरेसी की है कि आप बहुत बुरी कदर आपने झेला है। तो उस व्यक्ति को अब उसके कर्मों का फल मिल रहा है, उनको जैसे लटकाया गया है, उनकी ऐसी तैसी हो रही है। ठीक है, ये गुड न्यूज़ आपके देने के लिए थी। अब यहाँ पे साइन मैंने बताए कि नहीं बताए, आई डोंट नो, मैं अभी उड़ गई थी। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद आ गया, उसके बाद दोनों साइन इक्वल हैं, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 3, 7, 3, 1, 8। तो 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मे बी 333 भी आप देख सकते हैं। यस, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 33 किसी की एज हो सकती है, मे बी 33 ईयर्स के जब आप थे तो आपका डिवोर्स हुआ था, ऐसा भी पॉसिबल, या आपकी शादी हुई थी, या फिर आपके पार्टनर से आपने मूव ऑन किया था, या फिर किसी तरह के कोर्ट केस में आप फंसे थे, किसी तरह की बदनामी हुई थी, ऐसा भी पॉसिबल है। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके ये जो व्यक्ति है, पहले मैं इन्हीं की बता देती हूँ आपको। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपको दूर से देख रहे हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है क्योंकि कोई गड़बड़ हुआ है आपके साथ, एंड आपके पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं। मे बी इनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है, एंड अब ये फिर से आपको चेक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, इनको पता चल गया है कि आप इनोसेंट थे। डिवाइन ये बताइए कि पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों है? डिप्रेशन की एनर्जी, तो ये आपके पार्टनर पास्ट पे रिग्रेट कर रहे हैं, जैसे इन्होंने आपको छोड़ के गलती कर दी, आपको ब्लेम लगा के गलती कर दी, आपसे डिवोर्स लेके गलती कर दी,
क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पास्ट में जी रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो वक्त कितना अच्छा था, आपने कितना प्यार दिया था, सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था। 538 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत लोगों पे विश्वास किया था। जिन लोगों ने आप लोगों के बीच में दरार डाली है, आप लोगों का रिलेशन ख़राब किया है, वो लोग सबके सब टॉक्सिक थे। एंड आपके पार्टनर ने टॉक्सिक लोगों पे विश्वास किया, जिस वजह से आज ही अकेले पड़ गए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल में भी वो सबके सब गोल्ड डिगर थे। उनको आपके पार्टनर का पैसा चाहिए था। मे बी आपके पार्टनर इकलौते बेटे हो सकते हैं। एंड उनको लग रहा था कि अगर आपकी मैरिज हो गई या फिर अगर आप मैरिड थे तो आपके बेबीज़ हो गए, तो मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वो सबके सब गोल्ड डिगर थे। इसको क्लियर कीजिए। सन की एनर्जी 19 एंड 7 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उन सभी लोगों की विशेस फुलफिल हुई हैं। विशेस का मतलब उन्होंने पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में आप दोनों का रिलेशनशिप खराब किया था। यस, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। 8 एंड 5 13 डेथ की एनर्जी। तो आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है या फिर रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो किसी ने बिल्कुल आप लोगों को तितर बितर कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या उस वक्त आपका नेचर बहुत चुलबुला हो सकता है, आप काफ़ी एज में कम हो सकते हैं। मे बी आप लोगों के एक बेबी भी था शायद, अगर आप लोग मैरिड थे तो। अदरवाइज़ आपका नेचर बच्चों जैसा था, आप बहुत इनोसेंट थे। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ वैंड। यस, मैंने बताया ना, तितर बितर करना, आप लोगों के रास्ते अलग अलग हो जाना, वो वाली चीज़ हो गई। यस, 5 एंड 19 7 26 8 8 5 13 13 to 15 डेविल की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। इनके दिल में जैसे नया नया प्यार होता है या नई नई शादी होती है तो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग लेवल का होता है। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है, जैसे नई नई शादी थी, नया नया प्यार था, सब कुछ नया नया फील हो रहा था, एक अलग ही लेवल का चार्जिंग आ गई थी बॉडी में, एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था। लेकिन इस प्यार पे, इस अट्रैक्शन, इस एक्साइटमेंट पे किसी की बड़ी गंदी नज़र पड़ गई। किसी ने आप लोगों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। 3 ऑफ वैंड। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने फ्यूचर को लेके वरीड हैं। 336 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। जिन लोगों पे इन्होंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया था, अपने से ज़्यादा विश्वास किया था, आपसे ज़्यादा किया था, वही लोग अब सबके सब धोखेबाज निकले हैं। इसको क्लियर कीजिए, क्या सोच रहे हैं। डॉटर ऑफ कप। ये अपने आसपास किसी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है सबके सब धोखेबाज हैं, सबने इनकी ज़िंदगी ख़राब की है। 538 स्ट्रेंथ की एनर्जी। 888 की एनर्जी आ चुकी है। पैसा, प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है आपके पार्टनर के पास, काफ़ी ज़्यादा पैसा था, इसी वजह से इतना गंदा गेम खेला गया। एंड आपके पार्टनर अब बहुत ही ज़्यादा पेन में है। यस, एस ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू पता चल रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनके लिए ब्लेसिंग की तरह थे। डिवाइन ने इतना वैल्यूबल, इतना अच्छा इंसान इनको दिया था गिफ्ट, लेकिन आपके पार्टनर ने वो गिफ्ट ठुकरा दिया कुछ घटिया लोगों के कहने पर। इसको क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन। लवर्स की एनर्जी। यस, आप इनके ट्रू पार्टनर थे, आप इनके सोलमेट थे, आप इनके ट्विन फ्लेम थे। आपके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 बॉडी एक जान वाली कंडीशन दिख रही है। इतना मतलब बिना बोले एक दूसरे की फीलिंग समझ लेना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग बन गई, ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही है। 617 स्पिरिचुअल। आपके साथ इनका कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन था या फिर मतलब इनके गुड कर्मा का रिजल्ट थे आप। लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसे घटिया लोगों के चक्कर में इतना सच्चा प्यार छोड़ दिया। 6177310 कार्मिक लोगों के चक्कर में, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया हो सकता है। 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी से मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। ये आपको हल्के में ले रहे थे, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, क्योंकि आपके जैसा इंसान इनको बहुत फ्री फंड में मिल गया था, बहुत आसानी से मिल गया था।
क्योंकि इनकी लाइफ में सारे के सारे ऐसे लोग थे जो इनको वैल्यू नहीं देते थे। आपने इनको वैल्यू दी तो ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है सन ने। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने जानबूझ के ये सब कुछ किया था। मे बी आपने इनको बहुत पैसा दिया था शादी करने के टाइम पर, या रिलेशनशिप के टाइम पर आपने इनको मनी दी है एंड ये लालच में आ गए थे, या फिर आपने इनको बहुत अच्छा खासा पैसा दे दिया जिसकी वजह से ये सोच रहे थे कि मतलब आपका डाउरी वगैरह हड़पने के मूड में आ गए, समथिंग लाइक दिस। 617 7 एंड 8 15 डेविल की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। 2 टाइम आ चुकी है। मे बी आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ डेविल बन चुके थे। इन्होंने भी इस प्यार को सिर्फ जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह आपको देखा। इनको ऐसा फील हुआ कि आपसे इनको सारा फ़ायदा मिलता रहेगा एंड यस आपसे इनको फ़ायदा मिलता रहेगा एंड ये ज़िंदगी भर आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। 8 ऑफ सॉर्ड। अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों खून के आंसू रो रहे हैं? चैरियट की एनर्जी। बहुत ज़्यादा सियाने बन रहे थे। 7 8 15 डेविल की एनर्जी फिर से आ चुकी है। जब से आप इनको छोड़ के गए तब से इनके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, हमें भी इन्होंने आपको जाने दिया, इनको लग रहा है ये गलती कर दी, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड निकले हैं। आपने कुछ ऐसा कर दिया है कमाल। आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी जाने दिया। ये थोड़े पैसे के चक्कर में पड़े थे, लेकिन यहाँ पे अब आप कहीं ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको अपने पास ही रखा होता तो ये सारे पैसे पे इनका हक होता। 7 8 15 15 टू 17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस हो गए हैं। यस मुझे दिख रहा है इनकी फैमिली में फाइट हो रही है। इनकी फैमिली में ऐसा कहा जा रहा है कि तुमने ऐसी एडवाइस दी थी, तुमने वैसी एडवाइस दी थी, तुम थोड़े पैसे के चक्कर में पड़ गई थी, लेकिन यहाँ पे आपका नेम फेम रिकग्निशन बढ़ रहा है। आपका चारों डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में आपका नाम गूंज रहा है एंड ये चीज़ इनको पता है। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। भाई तब तो आपको इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बी असर्टिव, आपसे कहा जा रहा है डटे रहिए, इनके चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है। और क्या है? एंजल, योर एंजल आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। भाई आपकी जर्नी तो स्पिरिचुअल है, लेकिन ऐसा दिख रहा है आपकी जर्नी स्पिरिचुअल है। यस मे बी ये सबके सब आपके कार्मिक थे, क्योंकि यहाँ पे 10 की एनर्जी आई थी, तो ये सबके सब लोग आपके कार्मिक थे। 2 की एनर्जी, आप एंजल हैं या फिर एंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। मतलब ये व्यक्ति में भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है एंड आपको पहले से मना किया जा रहा है कि इनको यस ना बोलिएगा, ठीक है। जय माता दी।